Hello friends, it's me Ambika Rajput. Welcome to our channel Prep Community. I hope all of you stayed at your home in this pandemic. I wish all of you learn lots of things from our channel. We provide you video lectures from class 1st to 12th. If you need these kinds of more videos, then subscribe our channel. If you have any queries, then you follow us on Insta and FB, or you can directly contact to us by the link given in description. If you want to watch more video like this, then like, share and subscribe our channel, and don't forget to tap the bell icon for the notifications. So let's start this poem to read. I will wash my face with water, said Munna to his nani. यहाँ पर एक लड़का मुन्ना है जो कि अपनी नानी से बताता है कि मैंने अपने चेहरे को पानी से धोया. वी ऑल क्वेंच आर थर्स्ट विद वाटर, वी आर ऑल अलाइव बिकॉज ऑफ वाटर. हम सब अब अपनी प्यास को बुझाते हैं किसकी हेल्प से? वाटर की हेल्प से. क्वेंच मीन्स होता है प्यास बुझाना और थर्स्ट मीन्स होता है प्यास. तो हम सब अपनी प्यास को बुझाते हैं वाटर से. वी आर ऑल अलाइव बिकॉज ऑफ वाटर. और हम सब जिंदा भी क्यों हैं? क्योंकि हम वाटर है हमारे पास. वाटर हैज़ बिन विद अस फॉर एजेस. और वाटर हमारे पास कब से है? बहुत सालों से है, बहुत वर्षों से है हमारे पास. इट्स स्टोरी कैन फिल सो मैनी पेजेस. और इसकी जो स्टोरी है, जब से वाटर है इस अर्थ पर हमारे सराउंडिंग्स में, अगर हम इसकी स्टोरी लिखें तो ये इससे बहुत सारे पेजेस फिल हो सकते हैं. समवेयर इट इज़ ड्यू, समवेयर इट इज़ स्नो. स्टीम इज़ ऑल्सो वाटर एज यू नो. कहीं पर ये ओस की बूंदों के रूप में है, कहीं पर ये बर्फ़ के रूप में है. और जो भाप होती है वो भी एक पानी का ही एक फॉर्म है. तो वो हमें पता है कि वो भी एक पानी का ही फॉर्म है. वाटर हैज़ फॉर्म सो मैनी, दैट इज़ व्हाट सेज माई नानी. और वाटर के बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, ये उसकी नानी जो है मुन्ना से बताती है. द रिवर फ्लो द वाटरफॉल सिंग्स. जब नदियाँ बहती हैं और जब वाटरफॉल्स यानी झरने जब गिरते हैं तो उनसे एक आवाज़ आती है, तो लगता है कि वो गाना गा रहे हैं. एंड वाटर स्वेल्स इन लेक्स एंड स्प्रिंग्स. एंड जब वाटर फ्लो करता है लेक्स में या फिर स्प्रिंग्स कहते हैं जहाँ पर झरने का पानी इकट्ठा होता है, वो हाँ उसे स्प्रिंग कहते हैं. तो उन सब से एक सिंगिंग की साउंड आती है. लाइफ ऑन अर्थ इट हैज़ ब्रॉट. और पृथ्वी पर जीवन किससे संभव है? वाटर से है. वही पृथ्वी पर जीवन लाया है. वाटर्ड फील्ड्स एंड लाइफ दे गॉट. अगर वाटर्ड फील्ड्स से मतलब है कि पानी, समुद्र, नदियाँ, ये सारे वाटर फील्ड्स हैं. तो इन्हीं से हमें लाइफ मिला है, जीवन मिला है. बट व्हेन दे वाटर ब्रेक्स इन फ्लड. पर लेकिन जब ये वाटर जो है फ्लड्स के रूप में सामने आता है, यानी बाढ़ की तरह सामने आता है, ग्रेट मिसफॉर्चून इट ऑलवेज वर्क्स. तो फिर दुर्भाग्य से, ग्रेट मिसफॉर्चून होता है, ये एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है हमारे लिए. एंड दिस पोएम इज़ रिटन बाय श्री प्रसाद. सो दैट्स आवर पोएम वाटर ओ वाटर. नाउ वी आर गोइंग टू डू एक्सरसाइज. Do you know any poem or song on water? Recite it in the class. अगर आपको कोई पोएम आती है वाटर से रिलेटेड या उससे रिलेटेड कोई सॉन्ग, तो उसे अपनी क्लास में सुनाना है. Which are the places mentioned in the poem where we find water? अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आप इस पोएम में कौन कौन सी प्लेसेस बताई गई हैं जहाँ वाटर फाइंड किया जा सकता है. तो आइए देखते हैं कौन कौन सी प्लेसेस थी. It is found in the form of dew, form of snow, or it is found on the places where just like river, just like waterfalls and the lakes. Lake, river and waterfalls are the places where the water is found. Tick the activities for which water is needed. अब हमें यहाँ पे उस बॉक्स में टिक करना है जिसके लिए वाटर की नीड होती है. टू प्ले, हमें खेलने के लिए वाटर की नीड होती है? नहीं होती, तो हम इसे टिक नहीं करेंगे. टू सिंग, हमें गाने के लिए वाटर की ज़रूरत होती है? नहीं होती, तो हम इसे भी टिक नहीं करेंगे. टू रो आ बोट, हमें नाव चलाने के लिए वाटर की ज़रूरत होती है? हाँ होती है, तो हम इसमें टिक करेंगे. टू राइट, लिखने के लिए ज़रूरत होती है? नहीं होती है. टू मेक अ टी,
without water we can't make a tea, so it is necessary for tea. So we take here to knead a dough, और आटा मारने के लिए भी to run a fan, पंखा चलाने के लिए हमें किसी वाटर की ज़रूरत नहीं होती, टू पेंट पिक्चर्स, वाटर कलर पेंटिंग के लिए हमें वाटर की ज़रूरत होती है, एंड टू ग्रो प्लांट्स, और प्लांट्स की ग्रोइंग के लिए वाटर इज़ मोस्ट यूजफुल और नेसेसरी. नेम एनी 4 एक्टिविटीज़ विच यू कैन डू विदाउट वाटर. हमें यहाँ पे ऐसी 4 एक्टिविटीज़ लिखनी जो हम बिना पानी के कर सकते हैं. सो फर्स्ट इज़ प्ले, सेकेंड इज़ स्टडी, थर्ड इज़ डांसिंग, एंड द फोर्थ इज़ राइटिंग. और यहाँ यू कैन नॉट डू विदाउट वाटर. और यहाँ पे 4 ऐसी एक्टिविटीज़ लिखनी है जो हम बिना पानी के नहीं कर सकते, जस्ट लाइक कुकिंग, बाथिंग, वॉशिंग एंड पेंटिंग. Water more or less. Arrange the following on the basis of amount of water that is needed for each of the activities. Begin with the activity that needs the most water. यहाँ पे 1 2 3 4 5 सीरियल नंबर्स हैं एंड यहाँ एक्टिविटीज़ दी गई हैं. तो जिसमें सबसे ज़्यादा पानी लगता है, अमाउंट जिसमें सबसे ज़्यादा पानी के अमाउंट की नीड होती है, उसको सबसे फर्स्ट पे रखेंगे, फिर उससे कम वाला सेकेंड, फिर उससे कम वाला थर्ड. मतलब कि हमें इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है. तो फर्स्ट है टू बाथ, सेकेंड वन इज़ टू ड्रिंक, थर्ड वन इज़ टू क्लीन द हाउस, एंड फोर्थ वन इज़ टू वाटर द फील्ड्स, एंड द लास्ट वन इज़ टू नीड द डो. तो जब सबसे ज़्यादा जो वाटर लगता है वो होता है टू वाटर द फील्ड्स. खेतों में पानी देने के लिए सबसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है. सेकेंड है टू क्लीन द हाउस. हमें बहुत बड़ा सा घर धोना है तो उसके लिए हमें बहुत सारे पानी की ज़रूरत होगी. Third one is to bath. Fourth one is to knead the dough, and the last one is to drink. So children, this is our exercises which we can solve, and you have to write their answers in your notebook with the proper spellings and in a good handwriting. So thank you for watching my video. We meet into the next video.